स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशंस। डिफिकल्ट में क्लोज्ड होगा, नोट करेंगे रिएक्शन को Zn+2 कॉपर सॉलिड में। यहाँ पे टाइम पास होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीज होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर+2 डिक्रीज होगा। सेम टाइम में वोल्टेज होगा, रीड होगा वोल्टमीटर में, डिक्रीज होगा। कुछ टाइम बाद अपन नोट करेंगे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर+2 एंड Zn+2 एट द सेम टाइम वोल्टमीटर जीरो रीडिंग देगा, इंडिकेट करेगा कि इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। इस सिचुएशन नस्ट इक्वेशन को रिटर्न लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0 RT, ठीक है, 0.02 RT NF log KC। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू 0.06/n log K इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा बच्चे कि E इज इक्वल टू 0.06/n अपॉन log n log K इक्विलिब्रियम। n क्या है भाई, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को रिलेशनशिप मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस के एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल्स में, जिसमें रिएक्शन टेक प्लेस होगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था रिएक्शन का, वो डिफिकल्ट होता है मेजर करना, जो कि कैलकुलेटर होगा करस्पॉन्डिंग ई नॉट वैल्यू ऑफ द सेल्स है। अब बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। देखो वर्क डन जो होता है 1 सेकंड में इक्वल होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। यदि ऑब्टेन करना है मैक्सिमम वर्क को, गैल्वेनिक सेल्स को चार्ज को पास करना पड़ेगा रिवर्सिबली। जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है गैल्वेनिक सेल का इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल्स के बराबर होगा। एनएफ चार्ज पास होगा, तो यहाँ से डेल्टा जी होगा माइनस एनएफ सेल्स। ये रिमेंबर रखना कि इस इंटेंसिव पैरामीटर है, बट डेल्टा जी आर हमारा क्या है राजा बेटा, एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी आर क्या है, एक्सटेंसिव है, और हमारा ई सेल क्या है, इंटेंसिव पैरामीटर है, ठीक है। ये तुमको मैं थर्मोडायनामिक में भी बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, तो अपन रिएक्शंस को जब लिखेंगे तो डेल्टा जी माइनस 2 FE नॉट सेल होगा। रिराइट करेंगे रिएक्शंस को, डेल्टा जी 4 FE सेल्स कंसंट्रेशन यूनिटी होगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस FE सेल होगा। या मेजर करेंगे ई नॉट सेल, ऑब्टेन करेंगे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। माइनस NF ई नॉट सेल भी हो सकता है बच्चों, एक फार्मूला दो फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस FE नॉट सेल, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K। अब बात करेंगे बच्चों कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के बारे में। यहाँ पे कुछ टर्म्स देखेंगे अपन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कि रिप्रेजेंट होगा R से, इसको मेजर्ड होगा ओम में, ठीक है। SI बेस यूनिट होगा, इक्वल होगा kg मीटर स्क्वायर होगा, जो कि मेजर्ड होता है रेजिस्टेंस ब्रिज से, जो कि फैमिलियर है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होगा, यहाँ पे जो रिलेशन आएगा रेजिस्टेंस रो L/A होगा। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, SI यूनिट ओम मीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर भी होता है, IPC रिकम्बेंस से रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्ट होगा अपन टर्म रेजिस्टिविटी। फिजिकली जो रेजिस्टिविटी होती है सब्सटेंस की रेजिस्टेंस, जब 1 मीटर लॉन्ग एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर हो तो देखेंगे 1 ओम 100 ओम सेंटीमीटर, या 1 ओम सेंटीमीटर 0.0 ओम मीटर होगा। जो इनवर्स होगा रेजिस्टेंस का उसको कंडक्टेंस कहेंगे, तो कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस होगा, A अपॉन रो L होगा, K A/L होगा। अब SI यूनिट कंडक्टेंस का साइमन होगा, जो कि सिंबल होगा S, और इक्वल होगा ओम इनवर्स, जिसको अपन माउ और ओम इनवर्स कहेंगे। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, जो कि रिप्रेजेंट होगा सिंबल K से। IPC रिकमेंडेड करेगा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और अपन यूज करेंगे SI यूनिट जो कि कंडक्टिविटी की साइमन मीटर इनवर्स होगा। K एक्सप्रेस्ड होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। कंडक्टिविटी जो मटेरियल की होगी साइमन मीटर इनवर्स होगा। कंडक्टेंस होगा क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 100 साइमन मीटर इनवर्स होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों वैल्यूज दी है कंडक्टिविटी की। यहाँ पे देखो जो मैग्नीट्यूड होगा कंडक्टिविटी का वेरी करेगा, ग्रेडियंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल में, डिपेंड करेगा टेंपरेचर और प्रेशर में। मेजरमेंट मेड क्लासिफाई होगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, जो कि डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी। मेटल और अलॉय लार्ज कंडक्टिविटी होगी, जिसको अपन कंडक्टर कहेंगे। नॉन मेटल लाइक कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट, कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर होगा, वो भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होगा। सब्सटेंस जैसे ग्लास सिरेमिक्स होगा, जो कि लो कंडक्टिविटी होगा, उसको इंसुलेटर कहेंगे। सिलिकॉन डॉट सिलिकॉन जर्मेनियम ऑक्साइड, ये कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर होगा, इसको कंडक्टर इंसुलेटर होगा, इसको सेमी कंडक्टर कहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है बच्चों। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसको सुपर कंडक्टर कहते हैं, उसमें जीरो रेजिस्टिविटी या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। वनली मेटल्स और एलॉय जो लो टेंपरेचर पे होंगे वो बिहेव करेंगे सुपर कंडक्टर की तरह। इन दिनों बच्चों नंबर ऑफ सेरेमिक मटेरियल्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी होते हैं, जो कि सुपर कंडक्टिव टेंपरेचर को शो करते हैं 150 केल्विन में। ये बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपका जाएगा कि नंबर ऑफ सेरेमिक मटेरियल और मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं एट टेंपरेचर 150 केल्विन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, मेटल के थ्रू होगा, जिसको मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहेंगे। जो टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इस पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ये टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा। ये डिक्रीज होगा अगर तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, टेंपरेचर पे। यदि तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे तो कम होगा। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 1 यूनिट पे और
आउट होगा, अदर एंड पे जो कंपोजिशन होगा मेटलिक कंडक्टर का रिमेन अनचेंज होगा, जो मैकेनिज्म है कंडक्टेंस का थ्रू सेमीकंडक्टर वो मोर कॉम्प्लेक्स है। और अपन ने क्लास 11th में देखा है कि एवरी प्योर वाटर में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 10 की पावर माइनस m, जो कि वेरी लो कंडक्टिविटी होगा। जब इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो फर्नेस करेंगे अपने आयंस को सॉल्यूशन में और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस का प्रेजेंट सॉल्यूशन, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आयनिक का वो होता है सॉल्यूशन, वो डिपेंड किस में करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में, साइज ऑफ द आयंस में, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, टेम्परेचर, यदि वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से रिमार्क करा देता हूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगा, लेकिन हमारा बच्चों जो आयनिक कंडक्टेंस हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट होगा थ्रू आयनिक सॉल्यूशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि चेंज करेगा उसके कंपोजिशन को ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जो कि अपन देखें सेक्शन 3.41 में। ठीक है, जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, टेम्परेचर वहां से बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का होगा, नेचर स्ट्रक्चर मेटल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम है, टेम्परेचर वहां से ये कम होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट था। उसके बाद अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो अपन ने सीखा, क्या क्या सीखा बच्चों, एक सीखा डेल्टा जी नॉट ई नॉट इक्वल टू 0.06 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ये एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद वर्क डन वाला है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट सेल्स या डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये इंपॉर्टेंट बच्चों। इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई ए, ये रेजिस्टिविटी है जिसकी यूनिट होती है ओम पर मीटर। और जो इनवर्स होगा रेजिस्टेंस का, वो कंडक्टेंस होगा 1 अपॉन आर, ए अपॉन रो एल के, ए बाई एल होगा। कंडक्टेंस का यूनिट होगा साइमन होगा, जो इनवर्स होगा रेजिस्टिविटी का उसको कंडक्टिविटी कहेंगे, इसको कप्पा से डिनोट करेंगे। एसआई कंडक्टिविटी क्या, साइमन मीटर इनवर्स के एक्सप्रेस होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 100 साइमन मीटर इनवर्स होगा। और बच्चों मैग्नीट्यूड होगा जो कंडक्टर का, डील करके डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल में, डिपेंड करेगा टेम्परेचर और प्रेशर में। मेटल और अलॉय की लार्ज कंडक्टिविटी होगी, उसको कंडक्टर कहेंगे। नॉन मेटल्स में कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर होगा जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होगा। ठीक है, लो कंडक्टिविटी होगा उसको इंसुलेटर कहेंगे। सिलिकॉन डोप्ड जर्मेनियम आर्सेनाइड होगा बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर, इसको सेमीकंडक्टर कहेंगे। सर्टेन मेटल्स में जो सुपर कंडक्टर होगा जिसमें जीरो रेजिस्टिविटी होगा और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होगी। वनली मेटल उनके अलावा जो लो टेम्परेचर पे हैं वो बिहेव करेंगे सुपर कंडक्टर। इस समय बच्चों बहुत सारे सेरेमिक मटेरियल्स एंड बेस्ड ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, जिसका टेम्परेचर रेंज 150 केल्विन से ज्यादा हो रहा है बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम, टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर बढ़ने से कम होगा। लेकिन बच्चों यही बात करें अपन आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, तो जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आयंस की, उसको आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये डिपेंड करेगा पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, साइज ऑफ एटम्स पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर वहां से बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म में अपन इसके आगे बात करेंगे बच्चों, तब तक आप इतना रिवाइज करो। थैंक यू।